किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल मर्डर केस से जुड़ी हुई। वो हिमानी नरवाल, वो कांग्रेस नेत्री जिसका शव सूटकेस में मिलता है। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हिमानी की मां ने अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। हत्यारा कोई भी हो सकता है, पार्टी के कुछ लोग या फिर दोस्त भी हत्या करवा सकते हैं। 27 फरवरी को आखिरी बार मेरी हिमानी से बात हुई थी, ये कहना है हिमानी की मां का। कांग्रेस की वो नेत्री जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक में शामिल हुई। कई दिग्गजों के साथ फोटो भी कांग्रेस नेत्री की वायरल हो रही है। मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे और मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए हिमानी नरवाल का हत्यारा कौन है, तमाम तरह के सुलगते सवाल हैं और ऐसे में हिमानी नरवाल के भाई ने भी इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता लोमस ने। हमारे साथ बात करने के लिए हिमानी के भाई हैं और पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। हिमानी के भाई, कहाँ जा रही थी हिमानी और जो घटना सामने आई, आपने देखा, हमने देखा कि एक बैग में उनकी लाश मिली है। कहाँ से आ रही थी हिमानी, कुछ आप जानकारी? वो घर पे ही थी, वो घर का ही बैग है, वो कोई ये नहीं पता। वो जब बैग देखा गया हमने तो काला बैग, घर का ही बैग था वो। उसी बैग के अंदर उसकी पाई गई है डेड बॉडी। हमें तो दिखा नहीं बैग, तो हमने घर पे जाके देखा कि मम्मी, तो वही काला, मम्मी ने बताया कि पुलिस के सामने हमने पूरा घर खोला था है, तो वही बैग मिला है वो जो घर पे रखा हुआ था। और हमें 2 बजे सापला थाना से फोन आया था और जब ही मैं अपनी मम्मी के साथ इसी बाइक पे, यार दोस्त की बाइक मांगी और जब ही हम यहाँ पे आ गए थे सापला, और जब पता चला था हमें। और मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा, हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं, बस वो भी बड़े बुजुर्गों के कहने पे, ठीक है, पर हम इतने अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इतने हमारी बहन के कातिल नहीं पकड़े जाते। हिमानी बताई जा रही है कि छोटी सी उम्र में कांग्रेस की बड़ी नेत्री बन गई थी। राहुल गांधी के कई सारे अभियान में आगे, भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है, वो साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है। कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे, कोई नेता पहुंचा? एक भी नहीं, अब तक एक भी नहीं आया हुआ है। जो कहते हैं ना 1% भी, वो भी नहीं आया है कोई भी। आज के बाद हमारा तो काम नेता नहीं, कोई भी। आशा के हुड्डा के पास हमने फोन किया, मैंने फोन भी 4-5 मिस कॉल मारी, फिर भी फोन भी नहीं उठाया मैंने मम्मा वाले नंबर से। कोई नहीं, बस अपना काम निकलवाए, बाढ़ में गई जनता। वही बात है पॉलिटिक्स में। एक्टिव नेता थी, काफी एक्टिव नेत्री थी हिमानी, और कहा जाता है कि यूथ को इंस्पायर करती थी। बिल्कुल करती थी वो, छोटे बच्चों को लिए। कोरोना में एक बार आप शिवाजी कॉलोनी में जाके पूछिए ना, कोरोना में अपनी जेब से पैसे लगा के, घर से ले लेके खाना बांटा, सब कुछ करती थी। जिसका जो काम हो, कहीं पे किसी का गरीब का कुछ काम नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा, उसके लिए स्पेशल जाती थी। अपने काम के लिए, अपने परिवार के काम के लिए कभी उसने फोन नहीं करवाया किसी का। दूसरों के कामों के लिए हाथ जोड़ती थी किसी आगे कि सर गरीब है, कर दो ये वो। दुश्मन था या कोई किसी से कभी नोकझोंक हुई हो? कुछ नहीं कह सकते अभी आप, अभी तो कोई नोक जोक नहीं। बस इतनी क्या सुनने में आती थी कि जैसे बताते ही थी आसपास लोग, तो वो कहते ही है कि आके छोटी उम्र में बहुत ऊपर चढ़ रही ना, तो लोग चिढ़ने लग रहे हैं। तो क्या हिमानी रोहतक में थी या फिर दिल्ली में थी? नहीं, रोहतक में थी वो। दिल्ली से तो 24 को आ गई, तो वो फरवरी को रोहतक में ही थी। हाँ। और उसके बाद पुलिस की सूचना आई, उसके बाद आप लोग भी पहुंचे? हाँ। यहाँ क्या पढ़ाई करती थी? है, हाँ, इसमें LLB कर रही थी, BSc MBA करके वेस्ट कॉलेज से। परिवार में इससे पहले भी हत्या हुई थी? हाँ, भाई मार दिया था 2011 में।
उसमें क्या, उसमें पुलिस ने कुछ मालूम किया? पुलिस में रुपये खाए थे उसमें, तो पुलिस ने 2 जने पकड़े थे, 2-3 जने वे 2 साल में छूट गए थे, ऐसा एक केस बनाया था। जज ने भी पैसे खाए उसमें, जबरी कर देना, सारे सबूत थे, सब कुछ गवाही दी, जब भी जज ने भी पैसे खाए थे उसमें। जब ये बात थी 2012 में मर्डर केस में, सब कुछ गवाही रही, सबूत रहे, सब कुछ रहे। 2 महीने में आदमी 2 साल में बाहर आ जाएगा क्या? 4 जने पकड़े गए थे और जो बिठा के ले गए थे उनको पुलिस वालों ने पैसे लेके छोड़ दिया था। किसी को पसंद नहीं आया कि हिमानी तो हिमानी की मां और हिमानी के भाई जतिन ने गंभीर तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है, आखिर कौन है वो शख्स जिसने हिमानी को इतनी बेरहमी से मारा और उसके बाद उसकी लाश को, उसके शव को एक सूटकेस में बंद कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहूँ ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। तो हिमानी मर्डर केस की जांच कर रही रोहतक पुलिस ने कहा है, दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सुनिए। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी, वहां एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें SIT का गठन कर दिया गया है, मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें।